Good evening, everyone. Today we are going to study constitutional design. तो एक बात बोल रही मुझे कि अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो प्लीज आप उन वीडियोस को दूसरों को शेयर करो, ठीक है। और ये क्यों देखने को मिला है मुझे कि जब 4297 थे तो वो हो गए 4294। हाँ, ये कैसे है? हाँ, ये तो गलत है ना कि पहले लाइक कर लिया फिर उसके बाद डिसलाइक कर रहे हैं। हाँ, ये तो गलत है ना। ये किस तरह का एटीट्यूड दिखा रहे हैं भाई? जो भी कर रहा है ये तो गलत है भाई, सच में वेरी वेरी रॉन्ग। 3 लोगों ने किया है, ठीक है ना। चाहूँ तो मैं उनका नाम भी बोल सकती हूँ किन्होंने किया है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। एक बात तो ये है लाइक मत करो, दूसरी बात तो ये है लाइक कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिसलाइक कर दोगे। ये कहाँ का तरीका दिखा रहा है भाई, है? तो एनीवेज मैं उसे इग्नोर मार रही हूँ। तो अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन सोशल अफ्रीका। वहां पे ना डेमोक्रेसी थी नहीं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था जिसका के नाम दिया गया था क्या, अपार्थाइड, ठीक है। अभी इसमें क्या होता था ना कि स्किन के कलर पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जो काले लोग होते थे ना उनके लिए उनको दूसरा सिटी में रहने के लिए था, उनका पब्लिक प्लेसेस भी अलग ही था, जैसे उनका स्कूल है, टॉयलेट है, एवरीथिंग तो सेपरेट था, ठीक है। इंडियंस को नॉन नॉन कलर ऐसे बोलते थे। तो इससे की प्रॉब्लम्स आते थे, तो मतलब नेल्सन मंडेला ने क्या मतलब इसके अगेंस्ट हो गए थे, ये क्या है भाई। हाँ, तो उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला गया, 28 ईयर्स उन्होंने स्पेंड किया, तब जाकर के वो निकले। तब जाकर के 18th और 17th सेंचुरी को इंडियंस ब्लैक सब मिल करके एक साथ जुट करके बोले कि हमें हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मत करो, कॉन्स्टिट्यूशन लाओ। तब जाके लाया गया, फिर ब्लैक्स को बोला गया कि आपके साथ जो कुछ भी इनवाइट्स ने किया वो सब बातें भूल जाओ और अब से आप उनके साथ दोस्ती यारी में रहो, ठीक है। वहाँ पे एएनसी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब आप समझते होंगे इंडिया में भी है, तो वही कांग्रेस पार्टी मतलब ये है कि नेशनल पार्टी है हर कंट्री का, ठीक है। तो इसमें ऐसे ऐसे होता था। अब इसमें आपका 26 अप्रैल 1994 मिडनाइट को डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका इमर्ज्ड, ओके, और फिर उसे बैन कर दिया गया, ठीक है। ब्लैक्स को तभी अलाउड था व्हाइट्स के एरिया में रहने का अगर उनके पास परमिट हो, ठीक है। तो मतलब यही सब ऐसे ऐसे होते रहता था, तो हमारे देश में भी आया फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हर देश में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती नहीं, और फिर उसके बाद सोचा गया है क्या कि ला देने का ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये देखो पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। 1928 को मोतीलाल जो नेहरू जो थे उन्होंने बोला कांग्रेस के 8 अदर लीडर्स को कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना चाहिए।
जो कि कराची सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। 1931 में लीडर थे ये, जिन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। इसमें आपका जैसे कि यूएएफ हुआ, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, right to freedom and equality, right of minorities, etc. were discussed. Some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. In 1937, elections for provincial legislature and ministries were held all over the British India. The Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws, like the Government of India Act 1935. Many other leaders were inspired by Russian Revolution, French Revolution, etc. ठीक है, social revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equalities. Okay. Constituent Assembly. Drafting of Constituent Assembly was done by an assembly of electing the representative called the Constituent Assembly. डोंट वरी, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे दूंगी, लेकिन हाँ पहले उसके लिए आपका ये सारा सिविक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके मैं आपको दूंगी, ठीक है? बिकॉज मैं भी तो स्कूल में जाके पढ़ाई करती हूँ। हाँ, मुझे भी तो अपना करियर बनाना है, हाँ? इस दुनिया में सभी को, जो भी बच्चे अपना यूट्यूब चैनल डाल रखे हैं, उनको मतलब अपना अभी से ही अर्निंग करना है, क्योंकि यूट्यूब जो बना रहे हैं उन्हें अर्निंग होती है उनकी उससे, ऐसे ही तो है ना, कोई भी करता है। अच्छा हाँ, आप लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों जरूरत है, तो वही सोचो, अगर किसी देश में रूल्स होगा ही नहीं, तब तो कोई भी किसी को भी मार देगा, मर्डर कर देगा, वगैरह वगैरह कर देगा। हाँ, रूल्स होगा तभी ना कोई भी डर में रहेगा। हाँ, लोग कहते हैं हमारे देश में डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी है तो इसका तो ये नहीं कि आप किसी का भी मर्डर कर दोगे, ठीक है? इतनी तो डेमोक्रेसी तो दी नहीं है कंट्री ने, ठीक है? हाँ, तो election to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. After partition of India and Pakistan, the Constituent Assembly were divided into Constituent Assembly of India and Pakistan. The Constituent Assembly that brought Indian Constitution constituted 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950। हाँ, तो 26 जनवरी आपका क्या है, तो रिपब्लिक डे है, ठीक है? The assembly was dominated by the Indian National Congress, which included a variety of political and regional group of people. मुझे किसी लोगों ने बोला कि मतलब कि तू ना फेल हो जाएगी, तू ना ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। दूसरों का मत सुनो, उन्हें बहुत गेस करने आता है, ठीक है? आप
मेहनत करो, फिर मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला दो, तब जा करके उनका मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है। किसी का भी वो, चाहे टीचर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, मुंह बंद हो जाएगा सबका। It also represent members from different languages, groups, castes, classes, religions, and occupations. Finally, the Constituent Assembly worked in a systematic, open, and consensus manner which gave sacred equality to the constitution. Drafting committee under the chairmanship of the Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. 114 days इसमें लगे थे, जिसमें कि आपका डेज तो लगा ही, लेकिन 3 साल और लगे, ठीक है। 2000, more than 2000 constitutional amendments were made. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly have been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly. Okay. Debates and have been presented in 12 bulky volumes. These debates provide the reasons behind every provision of the Constitution and are used to interpret the meaning of the Constitution. हाँ, तो एक बात बोले Constitution Amendments में, Constitution Amendments में आपका क्या होता है ना, जैसे एक रूल जो है ना, राइट रूल जो है ना, वो आपका गलत है, तो मतलब उसके तहत आपका दूसरा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वो ना हर रूल पे एक नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। वो कह अगर जैसे रूल नंबर 1 आपका गलत है, तो उसमें क्या होता है, रूल नंबर 1 अमेंडमेंट, अब उसके तहत पे दूसरा रूल आता है, ठीक है। वो कभी भी इस तरीके का काम नहीं करते हैं कि हाँ एक रूल गलत हो गया ना तो हम एक दूसरी बुक बनाते हैं, ठीक है। ऐसा तो कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको आपके जैसे टीचर हैं, आपने कोई काम गलत तरीके से कर दिया तो टीचर कभी मतलब आपको ये नहीं बोलेगा कि आप दूसरा नोटबुक बनाओ, ये नहीं बोलेगा कभी भी, ठीक है। हाँ कोई टीचर नहीं बोल देते हैं पेज फाड़ दो, वो गलत कहते हैं, ठीक है, गलत कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950, ये तो लॉयर थे, लीडर ऑफ बरदोली बीजन सत्याग्रह में भी पार्ट ले चुके हैं। ओ सॉरी सॉरी। हाँ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका लीडर थे, ये आपका लीडर थे आपका बरदोली प्रिजन सत्याग्रह में, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटीरियम गवर्नमेंट थे। वो ये इंडियन पेनिनसुला स्टेट्स को हमारे इस देश के साथ जोड़ने में भी मदद किए थे, ठीक है। सरोजनी नायडू पोएट थी, राइटर थी, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, गवर्नर थी यूपी की, लीडर थी कांग्रेस पार्टी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो मतलब सरोजनी नायडू जो थी ना 1879 से 1949 तक काम की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963 तक ही वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो लॉयर थे। चंपारण सत्याग्रह में उनका बहुत ही मेन रोल था। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे, 3 बार बन चुके थे। वो इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। पहली बार पता चल रहा होगा कि एक पार्टी का भी प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो
1956 तक वाइस चेयरमैन थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, रिप्यूटेड ऑथर, एजुकेशनिस्ट, कांग्रेस लीडर, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल एंड मेंबर ऑफ द बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। कन्हैया लाल मणिकाल मुंशी, ये एडवोकेट, हिस्टोरियन एंड लिंग्विस्ट थे, कांग्रेस लीडर थे, गांधीयन थे, फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी थे। अब्दुल कलाम आजाद, ऑथर, थियोलॉजियन, स्कॉलर ऑफ अरेबिक, कांग्रेस लीडर, एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट, educationist, active in the national movement, Muslim separatist politics. He was the first education minister in first Union cabinet. पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे देश के। वो इंटरियम गवर्नमेंट के भी बन चुके हैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर। वो कांग्रेस कांग्रेस लीडर थे, लॉयर थे, एडवोकेट थे, सोशलिज्म के बेसिस पे, डेमोक्रेसी के बेसिस पे, एंटी इम्पेरियलिज्म पे थे। टेस्ट एंड डेस्टिनी जो था स्पीच बहुत ही वंडरफुल स्पीच था, वो इंडिपेंडेंस डे के दिन ये दिए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे चेयरमैन थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सोशल रिवॉल्यूशनरी थे, थिंकर थे, एजिटेटेड अगेंस्ट कास्ट डिवीजन, caste based inequality, law ministers in the first cabinet of post independence India. He was the founder of the Republic Party of India, tt Krishnamacharya. वो एक मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे, एंटरप्रेन्योर थे, कांग्रेस लीडर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट के। बालदेव सिंह के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, लीडर ऑफ द पैथिक अकाली थे पार्टी के। पंजाब असेंबली में का है बात। डिफेंस मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट के श्याम प्रसाद मुखर्जी। ये मिनिस्टर ऑफ फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटरिम गवर्नमेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनसंघ। सोमनाथ लाहिरी, writer, editor, leader of the Communist Party of India. Jaipal Singh, a sportsman, educationist, captain on the first national hockey team, founder, president of Adivasi Mahasabha, and founder of Jharkhand Party. G. Durgavya Deshmukh, advocate, public activist for women's emancipation, founded the Andhra Mahila Sabha. कांग्रेस लीडर भी थी, फाउंडर थी, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की। ठीक है। महात्मा गांधी, मालूम है महात्मा गांधी का क्या काम था? महात्मा गांधी का ही तो सबसे बड़ा रोल है। अगर वो नहीं, मतलब उन्होंने ना प्रोहिबिशन करा दिया था कि ड्रग्स का हमारे देश में। ठीक है। इट गिव मतलब उन्होंने प्रोहिबिशन करा दिया था अल्कोहल का भी। उन्होंने ये भी बताया कि इट शुड गिव इक्वालिटी टू वुमेन विथ मेन। ठीक है। He wanted the constitution to promote harmonious living of all communities in the country. Okay. In 1931, he had expressed himself in his magazine Young India that he wanted to frame a constitution that provides an effective voice to the poor and underprivileged. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे।
ये चाहते थे कि पॉलिटिकल पार्टी हो, सोशल हो. He wanted political, social and economic equality for all. He feared that if we deny equality in social and economic life for long, democracy will be in great danger. उनका कहना था कि अगर मैं उनका कहना था कि अगर मैं ये सोच लूं कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इक्वालिटी ना हो देश में, तब तो भाई डेमोक्रेसी डेंजर में आ जाएगा. हाँ, अगर डिनाई कर देंगे वो तो इसलिए डेंजर में मत लाओ. ठीक है. जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल, एंड ऑफ पॉवर्टी एंड ignorance and control of disease. He wanted all responsible person to dedicate themselves to the service of society. ठीक है. ये था इनका, जवाहरलाल नेहरू का. ऐसा टाइम बहुत हो रहा है, मुझे जल्दी करना है. प्रियम्बल, ये डेमोक्रेसी जो है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमारे देश का, बहुत ही लॉन्ग डिटेल्ड है. ठीक है. तो इसमें आपका जो भी इम्पोर्टेंट की टर्म्स है वो मैं बता दूँ. वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनैक्टेड बाय द पीपल ऑफ द इंडिया थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके. सो इंडिया इज अ फ्री कंट्री एंड नो external power can dictate to the government of India. Socialist wealth is generated socially and should be shared equally by society. Secular, there is no official religion and religions are treated with equal respect by the government. Democratic, we have adopted a form of government in which people elect their rulers and hold them accountable. रिपब्लिक, ये हेड ऑफ स्टेट है जो कि पीपल से इलेक्टेड हैं. जस्टिस, मतलब कि उसमें आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सिटीजन्स के बीच में, जिसमें कि आपका जेंडर हुआ, कास्ट हुआ, ये सब के बीच में आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. लिबर्टी में नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस should be given to anyone. Equality, social economic conditions. ठीक है. Fraternity, brotherhood. अब इंस्टीट्यूशन डिजाइन आपका अगर इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में आपका मैंने कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट्स बता दिए. इसमें 3 मेजर एस्पेक्ट ये है कि आपका प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक डिसीजन. इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन्स दैट कांट बी वायलेटेड. Okay.